खबर के साथ आज शाम को 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी। पहलगाम हमले पर सीसीएस की ये अहम बैठक होगी और सीसीएस की बैठक से पहले पीएम मोदी और एनएसए की मुलाकात हुई है। दिल्ली में सीसीएस की बैठक में अमित शाह शामिल होंगे। श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं अमित शाह। तो देखिए सीसीएस की ये बैठक होगी पहलगाम हमले पर, अहम ये बैठक। और बैठक करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए की मुलाकात हुई है। इस बैठक में अमित शाह भी शामिल होंगे। श्रीनगर से दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो चुके हैं। बीते कल ही गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे थे और अब सीसीएस की बैठक होगी और बैठक के लिए गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट समय 6 बजे का रहेगा शाम का, जब सीसीएस की बैठक होनी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए की मुलाकात हुई है। इस मीटिंग से पहले तस्वीरें आपके सामने हैं। पर्यटकों पर जिस तरीके से आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ है, इसको लेकर अब सरकार क्या एक्शन लेगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। और इसी बाबत सीसीएस की ये मीटिंग, जिसमें रणनीति बनेगी, तय किया जाएगा कार्रवाई को लेकर, क्योंकि पूरा देश इस वक्त गुस्से में है और बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं। और ऐसे में सभी की नजर है सरकार के उस फैसले पर, जिसमें सरकार किस तरीके से बदला लेगी इन 27 लोगों की मौत का, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादी हमले में 27 लोगों की जान गई है, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं और हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम पूछे, कलमा पढ़वाया। इनमें एक यूपी के शुभम द्विवेदी भी थे, जिनको नाम पूछने के बाद देखिए आतंकियों ने उनके सिर में गोली मारी। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पर्यटक भी इसमें शामिल थे। आतंकी हमले में इंदौर निवासी सुशील की भी मौत हो गई है, जो परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। आतंकियों ने उनकी बेटी को भी देखिए जान से मार दिया, जबकि इस हमले में रायपुर के कारोबारी को भी आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 3 लोग इस आतंकी हमले में घायल हो गए हैं, जबकि छिंदवाड़ा, चिरमिरी के कई लोग अब भी वहां पर फंसे हुए हैं। इस आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन का दौर है और सबकी मांग है कि आतंकियों को एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो ये कुछ प्रदर्शन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जनता से लेकर राजनीतिक दल तक सड़कों पर उतर आए हैं और आतंकियों को उनके तरीके से ही जवाब देने की मांग कर रहे हैं। नेताओं ने आतंकी हमले को लेकर क्या कहा है, सबसे पहले आपको उनके बयान सुनाते हैं। निवासी इंदौर, इनकी दुखद मृत्यु हुई है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये पाकिस्तान के कायराना एक तरह से हरकत हुई है और इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से देश के अंदर ये वज्रपात जैसा हुआ और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी पाकिस्तान और उसके पिछलग्गुओं की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है और हमारी सरकार भी बहुत अच्छे प्रकार से प्लान करके इस पे बढ़ रही है। लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म को बदनाम करने की साजिश की है, सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की है, आपस की मोहब्बतें, भाईचारा बिगाड़ने की साजिश की है, ऐसे लोगों का जो कुप्रयास है उसको देश तो विफल करेगा ही। देश की सशक्त सरकार जल्द से जल्द इनको सजा दे, पाकिस्तान को ठीक करे, आतंकवादी देश घोषित करवाए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश की सेना के और सरकार के साथ है और नाबूद कर दो उन आतंकवादी संगठनों को जिन्होंने ये कायराना कृत्य किया। 56 इंच का सीना कहाँ है, 370 कहाँ है? बड़ी बातें करी थी, 370 लगा के देश को गुमराह करा था। अब दिखाओ कार्रवाई करके। देश चाहता है कि कार्रवाई करो, हम सब आपके साथ हैं। मैंने और मेरे तमाम साथियों ने इस आतंकवाद का पुतला दहन करा और निंदा करी है और हम अपील करते हैं पूरा देश एकजुट है। नफरत की आंधी मत बांटो, आतंकवाद जिसने भी करा उसकी हम सब खिलाफ। तो पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ है उससे पूरा देश गुस्से में है और वहीं उज्जैन में संत समाज भी काफी नाराज है। महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तो है ही, तो वहीं महाकाल मंदिर के जो पुजारी हैं महेश पुजारी, उन्होंने भी सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। धर्म पूछ करके यानी गोली मार देना, तो ये अपने आप में एक युद्ध का उद्घोष है। अब आपको नहीं झुकना है। हम इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त करने की स्थिति में पिछले 4 दशक पूर्व जैसी स्थिति में नहीं है। अब हमें आक्रमण करना होगा, हमें वापस से सर्जिकल स्ट्राइक करना होगा
और सीरीज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, सिर्फ एक नहीं। अभी जो हमला हुआ है और इसमें जो पर्यटक लोग मारे गए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज के लोग हैं जिनको पूछ के मारा गया। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और भगवान महाकाल से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन इस तरीके से शांति प्रदान या इस तरीके से मांग करना या इस तरीके से प्रार्थना करना सदैव उचित नहीं होगा। तो पहलगाम में ये जो हमला हुआ है इसमें इंदौर के सुशील नाम के एक व्यक्ति की भी जान चली गई है। आज रात को 8:15 पर उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। सीएम ने सुशील के परिजनों से भी मुलाकात की है। तो आज रात को पार्थिव शरीर लाया जाएगा सुशील का, जो इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। इंदौर के रहने वाले सुशील, तस्वीर आपके सामने है, देखिए, अपने परिवार के साथ जो छुट्टी मनाने के लिए गए थे, कश्मीर घूमने गए थे, यादें बनाने गए थे और वहां से उनका शव लौटेगा, उनका पार्थिव शरीर आज रात को 8:15 बजे। मुख्यमंत्री ने भी सुशील के परिजनों से मुलाकात की है। हाँ, ये तो बहुत ही शौक की बात है, क्योंकि देखिए, एक परिवार जो खुशी मनाने के लिए गया था वो गम में बदल गया है। और हम यही चाहते हैं कि ये सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए कि ये आतंकियों का मतलब कि इनको सज़ा मिले। इसमें बिना वजह का मारे गए हैं, इसमें क्या किसको मालूम था कि ये इस तरह की खुशियाँ मनाने के लिए गए थे, घूमने फिरने के लिए गए थे और इस तरह मारे जाएंगे ये लोग। धर्म के नाम पे इन लोगों ने क्या किया है यहाँ पे जी। तो हम चाहते हैं कि सरकार भी इस बात को लेके आगे प्रोटेस्ट कर रहे। सबसे बड़ी बात है कि नाम पूछा, धर्म पूछा, फिर गोली मारी जाते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत ही बड़ी गलत बात है ना। अगर इंसानियत है तो फिर इस तरह के कैसे धर्म के नाम पे ये लोग आगे आके ऐसे कर रहे हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है? आज रात को बताया जा रहा है कि 8:15 बजे सुशील का पार्थिव शरीर लाया जाएगा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जो सुशील है उनका पार्थिव शरीर इंदौर एयरपोर्ट में पहुंचेगा श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके परिवार के साथ में इंदौर के तमाम जनप्रतिनिधि वहां पे मौजूद रहेंगे और जनप्रतिनिधि के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पे मौजूद रह सकते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। ये प्रशासन की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने एक बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता है। जब धर्म नहीं होता है तो धर्म पूछ के गोली क्यों मार दी, इसका जवाब देना पड़ेगा। तो उषा ठाकुर ने खुल के कहा, उन्होंने कहा कि पाताल में भी छुपे होंगे आतंकी, तो उन्हें ढूंढ निकालेंगे और ढूंढ के कठोरतम दंड मिलेगी। शीर्ष नेतृत्व और सेना इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा, जवाब तो करारा मिलेगा। अब एक तरफ पूरे देश गुस्से में है, देश सवाल एक पूछ रहा है कि इन लोगों की क्या गलती थी, इन बेगुनाहों को गोली क्यों मारा गया, खास तौर पर धर्म पूछकर। हालांकि जिनकी मौत हुई है वो इंदौर के रहने वाले हैं, अलीराजपुर में पोस्टेड थे और अपने परिवार के साथ। क्या ये अपने परिवार के साथ वहां पर गए थे और अभी परिवार के लोग बाकी सब कहां पर हैं? देखिए, परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, क्योंकि आकांक्षा को भी चोट पहुंची थी। आकांक्षा का इस वक्त